हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहलका के अंदर मेरे दोस्तों आप सभी का स्वागत है। बजट तो भाई साहब 1 फरवरी को लॉन्च हो गया था, लेकिन हलवा से लेकर रसगुल्ला तक का समारोह आज मैं आपके बीच में लाने वाला हूं। तो सभी तैयार हो जाओ, सभी रसगुल्लों को उठा लो मेरे दोस्तों। मैदान में क्या, सभी को मैदान में लाकर पटको और उनसे कह दो जंग आरंभ हो चुकी है, हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आज बजट का दोस्तों संपूर्ण निपटारा होने वाला है। बुलवा के बिहारी लाल की जय। आज के बजट में से ही दोस्तों अगले 1 वर्ष तक जो सवाल आने वाले हैं वो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। सारे दोस्तों जितने भी फोटोज में लगा सकता था मैंने लगा दिए, जितने भी क्वेश्चन बना पाता सारे बना लाया दोस्तों। केवल किसके लिए? अपने परिवार के लिए। और आइए दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगले 1 घंटे तक मेरे दोस्तों बजट का आनंद लेना। सच कह रहा हूं आपसे, एक बार सुनना बजट को और फिर दोस्तों 2-3 बार उसे रिवाइज करना, फिर देखना 2-4 नंबर तो अपने पक्के होने वाले। बिल्कुल, आइए आरंभ करते हैं। लेकिन आरंभ करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट देखिए। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। क्या जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। क्या अगर जंग लड़नी है दोस्तों तो फिर लश्कर क्या देखना, समस्याएं क्या देखना। क्या समस्याएं क्या देखना। जब जंग लाजमी है तो मैदान में उतरना पड़ेगा और जीत हो या हार हो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। आपके मां बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक बब्बर शेर को पाला है। क्या बब्बर शेर को पाला है। और अब की बार दोस्तों द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। अब की बार भाला फेंक कर पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना। सभी को उठाकर लाओ रसगुल्लो। कितने आ चुके हैं मैदान में? सभी को उठाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जब एक बार बजट स्टार्ट करूंगा ना दोस्तों तो आप समझ जाओगे कि मेरी रणनीति क्या है। पूरा बजट कराने वाला हूं दोस्तों अगले 1 घंटे के अंदर। अभी तक कुछ भंडारे में नहीं पहुंचे हैं, उनसे कह दो तुम्हारी चप्पल खो जाएंगी अगर बीच में आओगे भंडारे में। बिल्कुल, विकास कुमार, रवि कुमार, पद्माराम, नरेंद्र, सुजीत, अर्जुन, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आइए आरंभ करते हैं, सभी को जोड़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब बजट बनना स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मेरे दोस्तों हलवा समारोह आता है। कौन सा? हलवा समारोह। और आपके सामने देखिए यही वो समारोह है दोस्तों। जब हलवा बनना स्टार्ट हो जाए समझ लीजिए बजट बनना स्टार्ट हो चुका है। और हलवा बनने के बाद में दोस्तों पहले कुछ मीठा हो जाए। क्या पहले कुछ मीठा हो जाए? तो भंडारा आरंभ करते हैं किससे? हलवे से ही आरंभ करते हैं। ये है हमारी दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और ये कौन है? ये राज्य वित्त मंत्री दोस्तों अनुराग ठाकुर। ये दोनों की दोनों आपके सामने है। और देखिए आनंद ले रहे हैं किसका दोस्तों? हलवे का आनंद ले रहे हैं। चलिए आरंभ करता हूं मेरे दोस्तों अब बजट को। देखिए आपके सामने बजट पेश किया गया है और वो है दोस्तों कौन? निर्मला सीतारमण जी आपके सामने, जो कि भारत की क्या है दोस्तों? वित्त मंत्री। सबसे पहले गौर कीजिएगा, हर बात को दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरी को नोटबुक पेन अपने हाथ में रखना। केवल लाइव दिखाने वाला हूं तुमको बजट। देखिए दोस्तों ये जो इनके हाथ में है उसे कहते हैं भाई साहब बजट का टैबलेट। क्या है? यह है बजट का टैबलेट। पहली बार दोस्तों इतिहास में बजट पेपरलेस था, डिजिटल बजट आया। क्या भारत का दोस्तों पहला डिजिटल बजट सन 2021-22 का बजट था। इसे ही कहते हैं पेपरलेस बजट। मतलब कि दोस्तों इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर है टैबलेट। क्या है? टैबलेट। और भाई साहब ये टैबलेट लाल कलर के दोस्तों कवच के अंदर है और साथ में इसमें भारत का अशोक चिन्ह
लगा हुआ है। तो ध्यान रखना, पहला दोस्तों डिजिटल बजट है, पहला पेपरलेस बजट। सीधा क्वेश्चन छपेगा पेपर में। देखिए सबसे पहले लल्लन टॉप बातें करते हैं दोस्तों। पहला डिजिटल बजट, भारत के इतिहास का पहला डिजिटल बजट, या कह दूं पहला पेपरलेस बजट जो अब की बार पेश किया गया। मतलब कहने की बात ये दोस्तों, ये टैबलेट के द्वारा पेश किया गया, मतलब इसकी कागज पर छपाई नहीं हुई। क्या कागज पर इसकी छपाई नहीं की गई। गजब के संयोग देखिए दोस्तों, मतलब कि आजादी का 75वां वर्ष 2022 आने वाला है दोस्तों। गोवा मुक्ति के 60 वर्ष। गोवा कब मुक्त हुआ था पुर्तगाल से? 1961 के अंदर। तो इसको कितने वर्ष पूरे हो रहे दोस्तों? 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और 1971 बांग्लादेश आजादी, नल्ला को भारत ने धोया दोस्तों, इसको 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मतलब ये गजब का संयोग है। पेपर में ये भी पूछ सकता है दोस्तों, कौन कौन से अब की बार घटनाक्रम सामने। तो देखिए आजादी का 75वां वर्ष, गोवा मुक्ति का 60 वर्ष और 1971 बांग्लादेश आजादी के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। ये तो हो गए क्या लल्लन टॉप बातें। अब मैं बजट स्टार्ट करता हूं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले बजट का इतिहास पढ़ लीजिए। क्या बजट का इतिहास देखिए, 4 लाइन लिख रहा हूं मेरे दोस्तों। पहली बार बजट किसने पेश किया? षणमुखम सेठी ने पेश किया। किसने? षणमुखम सेठी, भारत के पहले वित्त मंत्री, इनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ ले, सर्वाधिक बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई। किसने दोस्तों? मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया। भारतीय बजट के जन्मदाता कौन है? लिख लेना दोस्तों, जेम्स विल्सन जो है ये भारतीय बजट के जन्मदाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम वो है दोस्तों जेम्स विल्सन। बजट कहां पर उल्लेखित है? संविधान में कहीं पर उल्लेखित नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर। फाइनेंशियल दोस्तों पूछ ले आपसे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस शब्द का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर स्थित है। ये तो बजट का हो गया दोस्तों इतिहास। क्या मतलब बजट पहली बार कब आता है? दूसरा दोस्तों बजट के जन्मदाता कौन थे? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सबसे अधिक बजट किसने पेश किया? और भाई साहब आपसे पूछ सकता है कि बजट का उल्लेख कहां पर है। अब आरंभ करता हूं दोस्तों सन 2021-22 का बजट। क्या सन 2021-22 का भंडारा पेश करने वाला हूं। कितने रसगुल्ले मैदान में आ चुके हैं? फटाफट दोस्तों सभी को जोड़िए, मतलब 42,000 रसगुल्ले मैदान में। अभी तो सभी को उठाओ दोस्तों, क्योंकि बजट का भंडारा पेश होने वाला है। ये लीजिए आज का पहला सवाल दोस्तों। हाल ही में बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया। वर्ष 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? पहले ही कह रहा हूं दोस्तों, हर सवाल कतई जहर सवाल है। क्या दोस्तों? हर सवाल कतई जहर सवाल है। अगर तुमसे पूछ ले सन 2021-22 का बजट कितने पिलर्स पर है? 6 पिलर्स। कितने दोस्तों? 6 स्तंभ। 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छाप के रखना। कोई भी पेपर सन 2021 का होगा, 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों आने वाले। तुम्हारी जिम्मेदारी है दोस्तों, लल्लन टॉप जो सीरीज है उसका रिवीजन। आपको पता है दोस्तों मेहनत तब होगी ना जब तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ होगा। अब देखना 6 स्तंभ दोस्तों इसमें आने वाले कौन कौन से हैं? एक तो है मेरे दोस्तों स्वास्थ्य। क्या है? हेल्थ हो गया। दूसरा स्तंभ नोट कीजिएगा इसका, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। तीसरा दोस्तों इसका नोट कीजिए आप, तीसरा जो आपके सामने स्वास्थ्य है, अवसंरचना है, मानव पूंजी। क्या है? ह्यूमन कैपिटल या फिर मानव पूंजी। एक है दोस्तों समावेशी विकास। क्या है दोस्तों? समावेशी विकास। अभी फोटो भी दिखाऊंगा ना, सबका साथ सबका विकास। एक है मेरे दोस्तों इसमें स्वास्थ्य, अवसंरचना, मानव पूंजी, समावेशी विकास। इसके साथ में दोस्तों एक है आपके नवाचार, और एक लिखिएगा आप, एक तो हो गया इनोवेशन, और एक है मेरे दोस्तों न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। क्या? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अगर तुमसे
पूछ ले। पूछ क्या ले? पूछेगा तुमसे कि दोस्तों बजट 2021-22 के कितने स्तंभ हैं? 6 स्तंभ हैं, छाप के रखना। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ और नवाचार, इनोवेशन और न्यूनतम शासन, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। ये 6 ध्यान रखना। फोकस किसके ऊपर है? स्वास्थ्य और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना। हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर इसका फोकस किया गया है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ये आपके सामने 6 दोस्तों पिलर्स मैंने लिख कर दिए हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो अंत में बताऊंगा कहां मिलने वाली है। तो हेल्थ दोस्तों, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन और मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, 6 पिलर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस पर लिख लो छपेगा क्या? भाई साहब कोई भी एग्जाम देना सन 2021 में ये क्वेश्चन छपने वाला है। हाल ही में घोषित बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा, अगर पूछ ले आपसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। क्या दोस्तों? फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा का क्या मूल अनुमान रखा गया है? तो नोट करना दोस्तों, 2020-21 में यह रखा गया है 9.5%। कितना दोस्तों? जीडीपी का 9.5% का अनुमान रखा गया है। और अगले वर्ष दोस्तों लिखना, सन 2021-22 में कितना रखा गया है? यह रखा गया है दोस्तों 6.8%। कितना? 6.8%। मतलब 2025-26। क्या अगर पूछ ले सन 2025-26 तक मेरे दोस्तों, तो लिखना 4.5%। मतलब कि हमने ये राजकोषीय घाटा क्या होता है पहले इसको समझ लो दोस्तों। इसका मतलब है तुम्हारी जेब में 5 रुपए है, तुम्हें समोसा खाना है 10 रुपए का, तो 5 रुपए दोस्तों उधार लेने पड़ेंगे। वो जो उधार है ना, वही कहलाती है राजकोषीय घाटा। मतलब दोस्तों सरकार का जब खर्चा अधिक होता है और उसकी इनकम दोस्तों कम हो, तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है और इस उधार को दोस्तों फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। मतलब जितनी दोस्तों फिस्कल डेफिसिट होगी, इसका कहने का मतलब है सरकार की इनकम कम है और दोस्तों सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो अधिक है। ध्यान रखना, एफआरबीएम एक्ट में 3% का दोस्तों टारगेट डिसाइड किया गया था और देख लो हम कहां लटक रहे, 9.5% पर लटक रहे हैं। एफआरबीएम में दोस्तों ये 3% का टारगेट डिसाइड हुआ। इन चारों पॉइंट में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन निश्चित पेपर में छपने वाला है। अगर पूछ ले सन 2020-21 में 9.5% जीडीपी का दोस्तों राजकोषीय घाटा रहने वाला है। सन 2021-22 में 6.1%, 2025-26 तक दोस्तों मतलब कि ये वाला आंकड़ा जो है वो दोस्तों 4.5%, मतलब 25-26 तक भी हम इस आंकड़े को पार नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब हमारी जेब में 5 रुपया हो, समोसा 10 रुपए का खाना हो दोस्तों, तो 5 रुपए दोस्त से उधार लेने पड़ेंगे। माना कि वो देगा नहीं, फिर भी दोस्तों हम ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 9.5% दोस्तों ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है। और अगले वर्ष के लिए कितना है? 6.8% दोस्तों अगले वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा स्टार लगाओ कि स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है। बजट का अर्थ है चमड़े का थैला। अब पेपर में नहीं पूछता चमड़े का थैला, कान के नीचे पड़ेगा भाई साहब। अब सुन ले, जो सवाल पेपर में पूछते हैं ना वो तुम्हें सीधा सीधा लिखवा रहा हूं दोस्तों। पूरे दिन की मेहनत तुम्हारे सामने है कि स्वास्थ्य और कल्याण, अगर आपसे पूछे इसमें बजट में दोस्तों कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है, 137%। कितना दोस्तों? स्वास्थ्य और कल्याण में 137% दोस्तों वृद्धि की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर तुमसे पूछे कितना होने वाला है, तो देखिए दोस्तों 2,23,846। क्या? 2,23,846
2,23,846 करोड़ रुपए इतना खर्चा होने वाला है एक्सपेंडिचर। 4-5 दोस्तों आंकड़े जरूर याद रखना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्चा होगा, जनगणना में कितना खर्चा होगा, मनरेगा में कितना खर्चा होगा, सीधा पेपर में पूछता है दोस्तों इन आंकड़ों को, तो ध्यान रखना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्चा होने वाला है, 2,23,846 करोड़ रुपए इतना दोस्तों एक्सपेंडिचर हमने तय किया है। अब तुमसे पूछे क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ और भी दोस्तों होगा? एक योजना है, सीधा पेपर में छपेगी, लिख लो पीएम आत्मनिर्भर। यहां लिख रहा हूं दोस्तों, सीधा पेपर में छपने वाली है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। क्या? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। दोस्तों ये योजना अगर आपसे पूछे कितने वर्षों के लिए स्टार्ट हुई है, तो 6 वर्षों के लिए स्टार्ट की गई है। और दोस्तों कितना करोड़ रुपया? 64,180 करोड़ रुपया इसमें खर्च होने वाला है। उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य संबंधी दोस्तों जो सुविधाएं हैं, क्या है? स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, मतलब कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं दोस्तों, इनकी जो दोस्तों क्वांटिटी और क्वालिटी है, इसमें वृद्धि करना, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की क्षमता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। सीधा छाप लेना, सीधा पेपर में पूछेगा दोस्तों, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। रसगुल्लो अगर तुमसे पूछ ले कितना पैसा लॉन्च होगा, 64,180 करोड़ रुपए। कितना? 64,180 करोड़ रुपए इसमें लॉन्च होने वाला है। और क्या उद्देश्य है वो आपके सामने। क्या केवल इतना हुआ है स्वास्थ्य में? नहीं दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए। छापना, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए दोस्तों कितना पैसा मिला है? 35,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। किसके लिए? कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। और इसके साथ में दोस्तों निमोनिया की वैक्सीन भारत ने तैयार की थी, स्वदेशी वैक्सीन, उसको पूरे भारत में लागू करना उद्देश्य है। क्या वैक्सीन का नाम था? न्यूमोकोकल वैक्सीन। याद है आपको? न्यूमोकोकल दोस्तों वैक्सीन जो है किसकी वैक्सीन है? ये निमोनिया की वैक्सीन है। किसके? न्यूमोनिया की वैक्सीन है, जो बच्चों में दोस्तों होने वाला एक रोग है। न्यूमोकोकल वैक्सीन को पूरे भारत में लागू करना। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या अभी पूरे भारत में लागू नहीं है? तो दोस्तों ये अभी केवल 5 राज्यों में लागू है, इसे पूरे भारत में लागू करना ये इस बजट में कह दिया। सीधा सवाल पूछेगा कोविड-19 की वैक्सीन के लिए कितना पैसा दिया गया है? तो रसगुल्लो नोट कर लेना, 35,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर तुमसे पूछ ले कि न्यूमोकोकल वैक्सीन किसकी वैक्सीन है, तो निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। ये दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी, देखिए मैं एक क्वेश्चन को उठा रहा हूं और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या दोस्तों घोषणाएं हुई हैं, वो सभी एक साथ तुम्हें समझा रहा हूं। उद्देश्य मेरा साफ है दोस्तों कि बजट का कोई भी सवाल पूछ ले, तुम्हारी नजरों से नहीं दोस्तों, दूर नहीं होना चाहिए। प्यार कर लो, किससे? बजट से प्यार कर लो। 2-3 नंबर दोस्तों दिलाकर जाएगा और तुम्हारे मां बाप के सपनों को पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान कर दी? इनकम टैक्स से छूट नहीं दी दोस्तों। क्या किया गया है? यह बोला गया है कि भाई 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं किसको? आजादी को। क्या दोस्तों? 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं आजादी को। तो 75 वर्ष से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन होंगे ना, उनके लिए बोला गया है कि तुम्हें आयकर से छूट। जैसे ही दोस्तों ये सुना तो भाई साहब उछलने लग गए। कौन? सीनियर सिटीजन उछलने लग गए। लेकिन आगे बोला कि तुम्हें आयकर दाखिल नहीं करना पड़ेगा, हम खुद तुम्हारा आयकर दोस्तों काट लेंगे। क्या? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम खुद काट लेंगे। मतलब दोस्तों छूट किसमें मिली है? आयकर दाखिल करने में छूट मिली है। बैंक दोस्तों खुद, क्या? बैंक से स्वयं ही दोस्तों, बैंक से स्वतः ही आयकर जो है वो कट जाएगा। मतलब आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे अकाउंट में से सीधा काट लेंगे। 75 वर्ष दोस्तों, इससे ऊपर के
के लिए ये विशेष घोषणा की गई है। मतलब इतनी बड़ी घोषणा है ना दोस्तों, पूछो ही मत। मतलब जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद काट लेंगे तुम्हारे अकाउंट में से। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए कितने वर्षों में खर्च किए जाएंगे? इस आंकड़े को ध्यान रखना। अभी तक मैंने एक आंकड़ा बताया दोस्तों आपको, कोविड-19 वैक्सीन। क्या बताया? कोविड-19 वैक्सीन, जो कि 35,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा नोट करो दोस्तों, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678। जब पेपर में आएगा ना दोस्तों, याद करोगे इस क्लास को, आज की डेट नोट कर लेना, 9 फरवरी रात को 9 बजे ये बजट तुम्हारे लिए नंबर दिलाकर जाएगा। कितने वर्षों में खर्च किए जाएंगे? 5 वर्षों में दोस्तों खर्च होंगे। कब से कब तक? 2021 से 2026। इस आंकड़े को नोट करो, कब से कब तक चलेगा दोस्तों? 2021 से 2026। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। कब तक चला? 2 अक्टूबर 2019 तक चलाया गया। उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? खुले में शौच मुक्त करना, ओपन डेफिकेशन फ्री कर देना। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये आंकड़ा कितना है, कितने वर्ष के लिए दोस्तों, और जो पहला था वो कब से कब तक चलाया गया। आपके सामने देख लीजिए, द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विल बी इंप्लीमेंटेड विद ए टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ ₹141,678 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम 2021। ये दोस्तों घोषणा थी बजट के अंदर। अगला क्वेश्चन, स्क्रैपिंग, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। बड़ा बड़ा स्टार लगाओ दोस्तों, सीधा पेपर में छपेगा। स्क्रैपिंग जानते हो ना? पैकिंग दोस्तों देखिए, ये तुम्हारे सामने है। मतलब मैंने तुमको कहा था गुजरात के अलंग में दोस्तों INS विराट को स्क्रैप कर दिया, बताया था ना आपको। मतलब दोस्तों तोड़ दिया। यही है स्क्रैपिंग नीति। स्वैच्छिक दोस्तों वाहन स्क्रैपिंग नीति आई है, जिसमें खुद का अगर तुम्हारा कोई व्हीकल है उसके लिए 20 वर्ष दोस्तों, और अगर कोई वाणिज्यिक व्हीकल है, मतलब जैसे कोई ट्रक है दोस्तों, उसके लिए कितना? 15 वर्ष दोस्तों। एक समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद में फिटनेस टेस्ट होगा। क्या होगा? इसके बाद में दोस्तों उस व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होगा, और इसमें अगर ये फेल हो गए हो, क्या अगर इसमें ये फेल हो गए हो तो भाई साहब इसे नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। क्या? इसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो दोस्तों स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति में सीधा सवाल पूछेगा आपसे, व्यक्तिगत वाहन 20 वर्ष के लिए और वाणिज्यिक वाहन दोस्तों 15 वर्ष के लिए टाइम पीरियड है, फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें अगर ये फेल हुआ दोस्तों तो क्या होगा? नस्ते नाबूद हो जाएगा। क्या? नस्ते नाबूद हो जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया तुमको? स्वास्थ्य संबंधित पढ़ाया दोस्तों, 35,000 करोड़ रुपए। यही याद करा के छोड़ूंगा आज तुम्हें बजट। 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीन दोस्तों, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना मैंने आपको बताई 6 वर्षों के लिए 64,178 करोड़ रुपए। और दोस्तों फिर बता रहा हूं आपको स्क्रैपिंग नीति। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, बजट में घोषित मित्रा स्कीम के तहत लिख लो छपेगा। क्या? सीधा लिखो दोस्तों, छपेगा। बजट में घोषित मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल, क्या कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो मित्रा स्कीम का मतलब क्या है दोस्तों? तो नोट कर लेना, मित्रा स्कीम किसके लिए है? टेक्सटाइल के लिए। टेक्सटाइल का मतलब दोस्तों वस्त्र उद्योग। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मित्रा स्कीम का संबंध किससे है? टेक्सटाइल। अगर क्लास पसंद आए ना दोस्तों तो लाइक जरूर करना। क्या? आज बड़ी मेहनत लगी है, लाइक जरूर करना। बजट और चैनलों पर भी उपस्थित है, अपनी तुलना कर लेना दोस्तों। हमने कितना पढ़ा है, कितना दोस्तों जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया। देखिए अगर तुमसे पूछे टेक्सटाइल वस्त्र के क्षेत्र
सेक्टर के लिए दोस्तों मित्रा स्कीम स्टार्ट होती है और इसमें 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितने दोस्तों? 7। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में ये स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य साफ साफ है दोस्तों, जब वस्त्र उद्योग के लिए कोई यूनिट लगेगी तो रोजगार बढ़ेगा, हमारा दोस्तों एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्या निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों, राष्ट्र की आय बढ़ने वाली है। किस सिद्धांत पर लगेंगे? प्लग एंड प्ले मॉडल। लिख लो दोस्तों, ये किस सिद्धांत पर काम करेंगे? प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम करने वाले। प्लग का मतलब लगाओ और प्ले का मतलब दोस्तों चलाओ, क्या खुद लगाओ और खुद चलाओ। प्लग एंड प्ले मॉडल, इस सिद्धांत पर ये टेक्सटाइल दोस्तों पार्क काम करने वाले। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये मित्रा दोस्तों ये नाम कैसे पड़ा? अरे टेंशन ना लो बाबा, क्या टेंशन ना लो मेरे दोस्तों। फुल फॉर्म लिखना किसकी? मित्रा की फुल फॉर्म नोट कीजिए मेरे दोस्तों। अगर पूछ ले मित्रा का मतलब क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। क्या नाम है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ये मेरे दोस्तों क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो भी सही कर देना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अरे ये नहीं है गई भैंस पानी में, तुम्हारी भैंस दोस्तों पानी में जा चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 7 मेरे दोस्तों नोट कर लो, 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। न्यूज देख लो, ये आपके सामने न्यूज है दोस्तों कि कितने लगेंगे? 7 लगने वाले। कितने वर्षों के अंदर? 3 वर्षों के अंदर दोस्तों ये 7 लगने वाले। आगे बढ़िएगा। हाल ही के बजट में राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष के लिए घोषित की गई है? सीधा सीधा सवाल छपेगा कि राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष के लिए घोषित की गई है? सन 2030। नोट करो दोस्तों, सन 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना, नेशनल रेल पॉलिसी दोस्तों, राष्ट्रीय रेल योजना सन 2030 के लिए स्टार्ट की गई है। और इसका ऑब्जेक्ट नोट करना, उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है फ्यूचर रेडी। क्या है? फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम डेवलप करना। क्या? फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम, इसे डेवलप करना ही इसका उद्देश्य है। तो रेलवे के लिए दोस्तों राष्ट्रीय रेल योजना, सीधा छाप लो, राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष के लिए? सन 2030 के लिए दोस्तों राष्ट्रीय रेल योजना। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 दोस्तों 2021 से 2026 के लिए। अगर तुमसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछ ले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऐसा रेलवे सिस्टम डेवलप करना जो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया, फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन। और इसी में दोस्तों जब रेलवे को हम बढ़ावा देंगे, मतलब कि उसमें पर्यटक अधिक से अधिक बैठे, और इसके लिए दोस्तों एक कोच बनाया जाएगा, उसका नाम है विस्टाडोम कोच। याद करो, मैंने क्लास में पढ़ाया था दोस्तों नेशनल रेल प्लान 2030। ये देखिए, ये वाला कोच किस किस को याद है कि इसमें से दोस्तों आसपास का जो विजन है वो साफ साफ दिखाई देगा। इस कोच का नाम है विस्टाडोम कोच। क्या है दोस्तों? विस्टाडोम कोच। तो लिख लेना, विस्टाडोम कोच को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि दोस्तों इसमें जो आसपास के जो कोच है उसमें क्या बना होता है? कांच की दीवारें होती हैं। कोच किसके बने होते हैं दोस्तों? कांच के कोच बने होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले शिमला कालका जो रूट था उस पर विस्टाडोम कोच चलाए गए थे। तो सीधा सवाल पूछ ले आपसे, कौन से कोचों का दोस्तों निर्माण होगा? विस्टाडोम कोच का निर्माण होगा। आगे देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल मिलेगी दोस्तों, उससे मिलेंगे, लेकिन अभी भाई साहब अपना पहला प्यार बजट चल रहा है। सुनिएगा,
किस केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन परियोजना दोस्तों की घोषणा की गई है? नोट कर लो, गैस पाइपलाइन परियोजना कहां स्थापित होगी? जम्मू कश्मीर। देखिए, दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, एक तो जम्मू कश्मीर में बनता है, एक बनता है दोस्तों कहां पर? लद्दाख के अंदर। क्यों ना दोनों के अंदर कोई अगर नई योजना आई है तो हमें निश्चित ध्यान रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नोट कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कहां पर? जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और लद्दाख के अंदर दोस्तों लेह में, कहां पर? लद्दाख के लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। क्या दोस्तों? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होगी? लद्दाख के लेह में स्थापित होगी। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक गैस पाइपलाइन स्थापित की जाएगी। दोनों सवाल ध्यान रखना, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। सीधा सवाल पूछे, जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन और दोस्तों लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन सीधा पेपर में छपेगा माय डियर रसगुल्ला। याद रखना, जम्मू कश्मीर गैस पाइपलाइन, अगर पूछे दोस्तों लेह के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अभी देख लीजिए, ये फोटो है दोस्तों और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ए न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी in Leh will be set up on ensure proper higher education access to the pupil of Ladakh. A new gas pipeline project will be kick started in Jammu and Kashmir. दोनों क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने। आगे बढ़िएगा। अब देखिए, इसी के साथ में गैस पाइपलाइन हो गया, उज्ज्वला योजना दोस्तों, एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए पहले इसमें टारगेट 8 करोड़ का था। क्या दोस्तों? पहले जो टारगेट था वो कितना था? 8 करोड़। लिखना, उज्ज्वला योजना आप जानते होंगे दोस्तों, यह योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। तब इसका टारगेट था 5 करोड़। फिर दोस्तों पिछले बजट में इसका टारगेट हो गया 8 करोड़। अब ध्यान रखना, इस बजट के अंदर 1 करोड़ दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन और दिए जाएंगे। तो पेपर में पूछ ले, उज्ज्वला योजना के तहत, क्या उज्ज्वला योजना के तहत दोस्तों कितने नए कनेक्शन मिलेंगे? 1 करोड़। क्या? 1 करोड़ दोस्तों उज्ज्वला योजना के तहत नए कनेक्शन मिलने वाले। एलपीजी गैस कनेक्शन बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है उज्ज्वला योजना। आगे बढ़िए दोस्तों, बीमा क्षेत्र में क्या? हाँ, ये देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? याद करो, जब मैंने तुमसे कहा था मेरे दोस्तों, क्या एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। अब सुन बजट की बात, अगर दोस्तों तुम्हें याद आए तो याद करो, मैंने कहा था फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों ये क्या है? एक्चुअली में ये उधार है। क्या है? उधार है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट। अगर याद करो, जब हमारा खर्चा अधिक हो और हमारी दोस्तों आय कम हो तो होता है फिस्कल डेफिसिट। और ये कितना पहुंच गया है? 9.5%। इसे कम करने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमसे हमारी आय कैसे बढ़ेगी। तो हमने कहा सीधा 2 काम करो, या तो किसी का आईपीओ दोस्तों मार्केट में उतार दो, या फिर मेरे दोस्तों विदेशी पैसा को भारत में आने दो। तो विदेशी पैसा को भारत में आने के लिए हमने एफडीआई लॉन्च किया। क्या क्या दोस्तों? एफडीआई। और दोस्तों बीमा क्षेत्र के अंदर इसकी जो सीमा है 49% से 74% कर दी। कितनी? 49% से 74 इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और जो दोस्तों पूरे भारत का बीमा करता है एलआईसी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी उसका खुद का दोस्तों बीमा नहीं हुआ, उसका आईपीओ आने वाला है। नोट करना दोस्तों। दूसरी घटना क्या है? एलआईसी, इसका भी आईपीओ दोस्तों मार्केट में सरकार लाएगी, ये घोषणा की जा चुकी है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों कॉर्पोरेशन 1956 का क्या है? अधिनियम है। अगर तुमसे पूछ ले आईपीओ क्या होता है,
सुनो मेरी बात को, आईपीओ का मतलब है इनिशियली पब्लिक ऑफर। क्या दोस्तों? इनिशियली पब्लिक ऑफर, मतलब जब किसी कंपनी के शेयर पहली बार दोस्तों पब्लिक के लिए जारी किए जाते हैं तो कहलाता है इनिशियली पब्लिक ऑफर। जब किसी कंपनी के शेयर पहली बार दोस्तों मार्केट में उतारे जाते हैं, पहली बार किसके लिए दोस्तों? जनता के लिए जारी किए जाते हैं तो कहलाता है इनिशियली पब्लिक ऑफर। पहली बार दोस्तों पब्लिक के लिए ऑफर किया गया। एलआईसी का आईपीओ आएगा, सीधा मतलब है दोस्तों सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। किसके लिए? इस घाटे को कम करने के लिए। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यही न्यूज मैंने आपको बताई है कि एफडीआई लिमिट इंक्रीज टू 74% इन इंश्योरेंस सेक्टर। अगली न्यूज देखिए, विद बजट 2021-22 में कितने नए सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा की गई है? दोस्तों 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कहां पर? बजट के अंदर खोले जाएंगे। अब पूछोगे आप मुझसे कि सर इन्हें कौन खोलेगा? तो माय डियर रसगुल्ला, इन्हें पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब इसमें दोस्तों एनजीओ की भी सहायता होगी, इसके अंदर प्राइवेट सहायता भी होगी दोस्तों, इसके अंदर पब्लिक सहायता भी होने वाली है। मतलब एनजीओ की सहायता से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। क्या केवल दोस्तों सैनिक स्कूल खुलेंगे? नहीं, एकलव्य स्कूल। नोट करना रसगुल्लो, सीधा पेपर में पूछेगा एकलव्य स्कूल ये कहां पर खोले जाएंगे? तो लिख लो 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूल का दोस्तों मतलब है स्कूल के साथ में हॉस्टल, क्या रहने की सुविधा दोस्तों, ये होता है एकलव्य स्कूल। और ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए, किसके लिए? जनजातीय क्षेत्रों के लिए होते हैं एकलव्य स्कूल। तो अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले एकलव्य स्कूल कितने खुलेंगे? 750 खुलेंगे रसगुल्लों। अगर तुमसे फिर पूछे तो हॉस्टल, भाई साहब इनमें हॉस्टल भी होता है, रहने की सुविधा भी होती है। जनजातीय क्षेत्रों में इतने दोस्तों एकलव्य स्कूल और खोले जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, सत्य कथन को पहचानिए। ये ध्यान रखना सन 2021 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों? सन 2021 जनगणना होने वाली है। कहां पर? भारत के अंदर दोस्तों जनगणना होने वाली है। ऑप्शन देखिए, 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। अगर तुमसे पूछ ले कि क्या 2021 में पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है? बिल्कुल सही बात है। क्या? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए बजट में 3768 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। स्टार लगा लो। बजट में मैंने कहा कोविड-19 के लिए दोस्तों कितना? 35,000 करोड़ रुपया कोविड 19 के लिए, 64,178 करोड़ रुपया दोस्तों प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। और रसगुल्लो तीसरा लिखना 3768 करोड़ रुपया दोस्तों जनगणना के लिए प्रस्तावित किया गया है। तीसरा पॉइंट देखना, स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। ये भी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी। एक्चुअली में ये 3 फैक्ट है जो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, एक के अंदर ही आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर डी जय माता दी सही आंसर है। बजट में यह कहा गया था कि सन 2021 की जो डिजिटल जनगणना होगी उसके लिए 3768 करोड़ रुपए दोस्तों जारी किए जाएंगे। जनगणना की बात करूं, याद आता है 1872 में भारत में पहली बार दोस्तों सेंसस हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके? झंडूबाम के काल में। फिर दोस्तों 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना रिपन के कार्यकाल में होती है। किसमें? रिपन के कार्यकाल में। उसके बाद में दोस्तों अगर पूछ ले, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है और ये कौन सी है? 8वीं होगी सन 2021 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष माइक्रो इरिगेशन फंड को बढ़ाकर दोगुने करने की घोषणा की है। प्रारंभिक कोष कितनी राशि के साथ गठित किया जाएगा? पहली बात तो दोस्तों ये माइक्रो इरिगेशन फंड किस संस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया? नाबार्ड। किसके अंदर दोस्तों? नाबार्ड
नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यह है दोस्तों नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है, मुंबई में मुख्यालय है, गोविंद चिंतालू मेरे दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अगर तुमसे सीधा सवाल पूछ ले कि नाबार्ड के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई कोष, माइक्रो इरिगेशन, बूंद बूंद पद्धति, फव्वारा पद्धति, दोस्तों पानी के बचाव के लिए जो पद्धति उपयोग करते हैं माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, उसके लिए दोस्तों एक फंड बना है, उसका नाम है माइक्रो इरिगेशन फंड। और इसकी राशि कितनी है दोस्तों? 5000 करोड़ रुपए की राशि के साथ में इसे स्टार्ट किया गया और इस बजट में दोस्तों 5000 करोड़ रुपए और इसके अंदर ऐड कर दिए। तो ध्यान रखना कितना ऐड हुआ दोस्तों? 5000 करोड़ रुपए इसमें और ऐड हो गया। कितने के साथ में स्टार्ट हुआ था? 5000 करोड़ रुपए के साथ में स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया? नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट हुआ। किसके लिए दोस्तों? तो माइक्रो इरिगेशन के लिए, पानी को बचाने के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए स्टार्ट हुआ। इसके साथ में अगर तुमसे पूछे ई नाम के तहत दोस्तों जो मंडियां हैं कितनी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं? 1000 मंडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं दोस्तों। और अब टारगेट कितना रखा गया है? अगले वित्त वर्ष के लिए 1000 और दोस्तों टारगेट रखा गया है। इसको भी ध्यान रखना, कृषि संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण कदम है। अब सुनना, गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। याद है तुम्हें गोवा दोस्तों 1961, सीधा सवाल पूछेगा 1961 में गोवा किससे दोस्तों? तो नोट कर लेना, गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ। और 1961 से कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं इसके? 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं दोस्तों। इसके लिए सरकार ने कितना पैसा दिया है? 300 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिए गए। तो अगर आपसे पूछे गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए 300 करोड़ रुपए दोस्तों सरकार के द्वारा दिए गए। अगला क्वेश्चन सुनना, चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना स्टार्ट होती है। तुम तो एक बार छाप लो, क्या एक बार छाप लो मेरे दोस्तों। जब अगला देखिए पूरा साल पड़ा हुआ है, पेपर तुम्हारे सामने आएगा। जब पेपर आए ना दोस्तों तो ये देखना फूल पत्ती वाले जवान का बजट से कौन सा सवाल गलत होता है। 3-4 सवाल दोस्तों सीधे सीधे पेपर में टपकेंगे और सच बता रहा हूं तुम्हें, तुम कहोगे सर लड्डू सवाल आए थे। देखिए रसगुल्लो, कम समय में तुम्हें पूरा बजट पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ये इसलिए संभव है कि मैंने इसको 10 घंटे लगातार पढ़ा। क्या 10 घंटे पढ़ा? तुम्हें 1 घंटे में दोस्तों पढ़ा रहा हूं। देखिए चाय श्रमिक कहां के हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल के हैं। और साथ में नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल के साथ में असम के। तो पश्चिम बंगाल और असम के जो चाय श्रमिक हैं उनके लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना स्टार्ट की गई। आगे देखना, बजट 2021-22 में सरकार की प्राप्ति का, कोई भी आप पीसीएस का एग्जाम दे देना मेरे दोस्तों, यही सवाल पूछा जाता है कि बजट 2021-22 में रुपया सबसे अधिक कहां से आता है, रुपया सबसे अधिक कहां पर जाता है। यही 2 सवाल हैं जो घूमते रहते हैं दोस्तों। रुपया सबसे अधिक कहां से आता है, तो मतलब प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों नोट करना, सबसे ज्यादा रुपया हमारे यहां कहां से आएगा? अरे हम उधार लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम दोस्तों सबसे अधिक रुपया हमारे यहां कहां से आएगा? उधार लेंगे। अगर 100 रुपया आता है, क्या अगर 100 रुपया दोस्तों हमारे पास में आता है तो उसमें से 36 रुपया हमने दोस्तों क्या लिया है? हमने लिया है उधार। क्या लिया है? उधार लिया है। अगर 100 रुपया भारत में आया, 36 तो भाई साहब उधार का रुपया है। उसके आगे देखना, अगर पूछ ले आपसे जीएसटी से कितना आया दोस्तों, तो जीएसटी से नोट करना आप, जीएसटी से मिलता है हमें 15 रुपया। कितना? 15 रुपया। अगर पूछे आपसे इनकम टैक्स, आयकर से कितना मिला दोस्तों, इससे मिलता है 14 रुपया। और फिर पूछे आपसे निगम कर से कितना मिला, तो इससे मिलता है 13 रुपया। छाप के रखना, कोई भी तुम्हें
एग्जाम देना, आईएएस का, यूपीपीसीएस का, आरएएस का, बिहार का, दोस्तों कोई भी एग्जाम दे लेना, सब में ये क्वेश्चन छपेगा कि सबसे अधिक पैसा कहां से आता है दोस्तों? उधार से आता है 36 रुपया, जीएसटी से 15 रुपया, आयकर से 14 रुपया और निगम कर से 13 रुपया। वो तो तुमसे ये पूछेगा क्रम बताओ, क्या क्रम बताओ दोस्तों, तो छाप देना क्रम, ये इसका सही क्रम है। ये तो हो गया रुपया आ गया। अब तुम दिमाग लगा के बताओ दोस्तों, रुपया तो आ गया हमारे पास में, जब हम उधार लेंगे तो उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा रसगुल्लो। तो रुपया सबसे अधिक उधार से आया, सबसे अधिक कहां जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक ध्यान रखना उस उधार के ब्याज में जाएगा। पैसा तो हम चुकाते ही नहीं भाई साहब, क्या पैसा नहीं चुकाते, उधार का ब्याज देते हैं। तो ध्यान रखना, बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मतलब कि पैसा कहां जाता है, क्या रुपया कहां जाता है? तो माय डियर रसगुल्ला, रुपया कहां जाएगा? तो हमने उधार 36 रुपया लिया, क्या 36 रुपया उधार लिया, इसका ब्याज भी देना पड़ेगा ना। चलो मूल तो नहीं देंगे, क्या मूल तो हम नहीं देंगे, पर ब्याज तो दोस्तों देना पड़ेगा। तो इस उधार के ब्याज में क्या सबसे अधिक पैसा मेरे दोस्तों ब्याज अदायगी में जाता है। इंग्लिश में जरूर लिखना इसको कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। क्या दोस्तों? इंटरेस्ट पेमेंट भी इसी को हम कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपी। तो दोस्तों सबसे अधिक रुपया कहां गया? सबसे अधिक रुपया मेरे दोस्तों ब्याज अदायगी में गया, और वो कितना गया? 20 रुपया। क्या अगर टोटल 100 रुपया आता है तो उसमें से 20 रुपया दोस्तों इस ब्याज की अदायगी, मतलब कि जो लोन लिया है ना उसका 20 दोस्तों उस लोन का ब्याज देने में ही हमारा पूरी दोस्तों जो जितना खर्चा है उसका 20 रुपया चला जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया दोस्तों ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों सवाल ध्यान रखना, रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है। दोनों सवाल दोस्तों हर पेपर के सवाल हैं आने वाले पेपर्स में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः कितने रुपये प्रति लीटर दोस्तों फार्म सेस, क्या कितने रुपये प्रति लीटर फार्म सेस मेरे दोस्तों ये लगाया गया। सबसे पहले तो आप सुन लो, सेस का मतलब क्या है। सेस मेरे दोस्तों हमेशा किसी ना किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के लगाया जाएगा। क्या सेस हमेशा मेरे दोस्तों नोट करना, किसी ना किसी उद्देश्य को, किसी ना किसी दोस्तों उद्देश्य को ध्यान में रख के लगाया जाएगा। जैसे इसका नाम क्या है? फार्म सेस, मतलब कि दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए या फार्मर किसान के लिए, कृषि के विकास के लिए हमने कहा कि हम क्या लगाएंगे? फार्म सेस लगाएंगे। इसमें पैसा कहां से आएगा? पेट्रोल और डीजल महंगा कर दो। क्या महंगा कर दो दोस्तों? तो पेट्रोल जो है ये कितना महंगा कर दिया? 2.5 रुपया प्रति लीटर महंगा कर दिया, और डीजल दोस्तों 4 रुपया प्रति लीटर, इस पर हमने सेस लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल और डीजल पर दोस्तों क्रमशः कितना रुपया प्रति लीटर फार्म सेस लगाने की घोषणा की गई? 2.5 दोस्तों और 4, इतना फार्म सेस लगेगा कहां पर? पेट्रोल और डीजल पर। ध्यान रखना, पेट्रोल पर 2.5 है, डीजल पर दोस्तों कितना है? 4 है। इतना फार्म सेस है, इससे क्या होगा? पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेंगे। क्या पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेंगे? इसका पैसा कहां यूज होगा दोस्तों? इसका पैसा केवल एग्रीकल्चर या फिर फार्मर डेवलपमेंट, किसानों की आय दुगना करना में यूज होने वाला है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 में किस देश के, ये देखिए एक ऐसा सवाल निकाल कर लाया हूं दोस्तों जो शायद तुम्हें कहीं पर देखने को मिला हो। ये मैंने ढूंढ लिया, क्या बजट में ढूंढा दोस्तों, 90 पेज का, कितने पेज का बजट है? 90 पेज का बजट है। उसमें से ये सारा मसाला मेरे दोस्तों निकाल कर तुम्हारे सामने लाया हूं। उसमें से एक सवाल ये भी था, और तुमसे मैं अभी कह रहा हूं, क्या अभी कह रहा हूं दोस्तों, सन 2021 में साइंस
साइंस टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन तुम्हारे पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, बजट 2021-22 में किस देश के अमेजानिया उपग्रह को PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। स्टार लगा लो भाई साहब, किसके द्वारा भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा जाएगा, PSLV C-51 के द्वारा भेजा जाएगा। ये PSLV की 53वीं उड़ान होगी। नोट करना, 2 उड़ान मेरे दोस्तों PSLV की असफल हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है, असफल हो चुकी हैं। तो अगर तुमसे पूछ ले PSLV की कौन सी उड़ान है, तो माय डियर रसगुल्ला 53वीं उड़ान है PSLV की। 2 उड़ान असफल हुई है। इसलिए दोस्तों अगर तुमसे पूछे तो ध्यान रखना ये नंबर कौन सा है, 51 है। और ध्यान करो अमेजोन दोस्तों कहां पर है, ब्राजील के अंदर। कहां पर, तो ये जो अमेजोनिया उपग्रह है दोस्तों, ये ब्राजील का उपग्रह, किसका है, ब्राजील का। दोस्तों भारत के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। ये देखिए कौन आया, नल्ला आया। कौन आया भाई साहब, नल्ला आया ऑप्शन नंबर सी के अंदर। सर पड़ोसी डीजे बजा रहा है क्या, पड़ोसी डीजे बजा रहा है, उससे कह दे थोड़ा तेज कर दे डीजे। क्या, थोड़ा डीजे तेज कर ले। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, हाँ उससे कह देना मेरे दोस्तों, क्या उससे कह देना वक्त हमारा भी आएगा। क्या, वक्त हमारा भी आएगा और हमारे पास दोस्तों डांस करने वालों की संख्या कम नहीं है। क्या, पूरी रात डीजे बजाएंगे, और डीजे नहीं भाई साहब, ढोल ड्रम सबको बजाएंगे जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ब्राजील इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कीम है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। सीधा पेपर में पूछेगा आपसे PIL स्कीम क्या है। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ही नोट कर लो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या है दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब यह है किसको बढ़ाएगा, ये प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। कितना दोस्तों, उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। और दोस्तों नोट कर लीजिए इसका सीधा टारगेट कितना है, इसका सीधा टारगेट है अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दोस्तों तैयार करना। क्या, अगले 5 वर्षों में कितनी ट्रिलियन दोस्तों, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करना भारत को। और इसके लिए मेरे दोस्तों किन 13 क्षेत्रों के अंदर, तो नोट कर लेना, इसमें 13 सेक्टर दोस्तों, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। इतने सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। 13 उत्कर्ष का भी दोस्तों क्या है, शुभ आंकड़ा है। तो इसीलिए नोट कर लो 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है। इसके लिए मेरे दोस्तों 13 सेक्टर, सीधा पेपर में पूछेगा आपसे PIL क्या है। क्या, PIL क्या है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दोस्तों। इसके अंदर नोट करना 13 सेक्टर, सीधा पेपर में पूछेगा कितने सेक्टर इसमें आने वाले हैं, 13 सेक्टर इसमें आने वाले। उद्देश्य क्या है बता दिया आपको, 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, ये उसका उद्देश्य है। अगर तुमसे पूछ ले मेरे दोस्तों, क्या पूछेगा तुमसे, तुमसे ये पूछ सकता है कितना पैसा खर्च होगा, 1.97 लाख करोड़ रुपया दोस्तों खर्च होने वाला है। सर नींद आ रही है, सो जाऊं क्या, अरे सो जा, क्या सो जा भाई साहब। ध्यान रखना मेहनत करने वाले को उतना ही दोस्तों, सोने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। जिसको सोना है सो सकता है। मैंने अपनी तरफ से दोस्तों अपना काम पूरा किया, इतने कम समय में पूरा बजट मेरे दोस्तों, जितने भी बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान थे ना, सब के सब तुम्हारी मुट्ठी के अंदर हैं। जितनी बार पढ़ सको पढ़ लेना मेरे दोस्तों। समय कम लिया है मैंने, अधिक बातें बताई हैं। 20-25 क्वेश्चन बजट के अति महत्वपूर्ण मैंने तुम्हें करा दिए। तुम तो ये बताओ कि इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो तुम उसे छाप दोगे या नहीं छाप दोगे। बजट लगभग दोस्तों 50 मिनट हुई है मुझे बजट स्टार्ट किए, और 50 मिनट में मैंने बजट का इतिहास, हलवा समारोह और दोस्तों बजट के जो 6 सेक्टर थे, जिसमें हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूसिव ग्रोथ, या फिर दोस्तों आपसे पूछेगा मिनिमम
मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और इनोवेशन, इन सभी के ऊपर मैंने दोस्तों आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दी। इसके अलावा ध्यान रखना, सन 2021 में, क्या दोस्तों, दिसंबर 2021 में ही गगनयान, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान, क्या भारत का पहला दोस्तों मानव युक्त अंतरिक्ष यान, जो कौन सा है, गगनयान, दिसंबर 2021 में दोस्तों ये प्रक्षेपित किया जाएगा। क्या दिसंबर 2021 में इसे दोस्तों प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अलावा एक नोट कर लीजिए, ऑपरेशन ग्रीन, एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन, इसे भी छापिएगा। अगर तुमसे पूछे क्या ऑपरेशन ग्रीन क्या है, क्या ऑपरेशन ग्रीन, तो माय डियर रसगुल्ला, 3 फसल थी इसके अंदर, TOP, टी से क्या बना, टमेटो, टमाटर दोस्तों, ओ से बना प्याज, ओनियन, पी से बना दोस्तों क्या, पोटैटो, मतलब कि आलू, क्या बना, आलू। तो इन तीनों फसलों में मतलब कि जो जल्दी से जल्दी खराब होने वाली फसलें होती हैं, उनके लिए दोस्तों एक फंड बनाया गया, 500 करोड़ रुपए का, ऑपरेशन ग्रीन उसे कहा गया। उस ऑपरेशन ग्रीन में मेरे दोस्तों 22 कृषि उत्पादों को शामिल कर दिया। कितना, 22। तो पेपर में पूछेगा ऑपरेशन ग्रीन में कितने कृषि फसलें, कितने कृषि उत्पाद शामिल कर दिए इस बजट में, तो दोस्तों लिख लो 22, कितने, 22 कृषि उत्पाद इसमें शामिल कर दिए। ये सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे दोस्तों कि ये सारे जो हैं इसको 2-3 बार तुम पढ़ लेना, बजट तुम्हारा पार हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर बजट से जितना कुछ भी बन सकता था सारा निचोड़ मेरे दोस्तों, पिछली बार भी मैंने दिया था, अब की बार उसकी तुलना में दोस्तों ज्यादा दिया है। उद्देश्य साफ है, जिम्मेदारी अब की बार अधिक है। क्या अधिक जिम्मेदारी है दोस्तों। इसके लिए हलवा समारोह से मैंने स्टार्ट किया था और दोस्तों रसगुल्ला समारोह पर मैं इसे समाप्त करता हूं। हलवा बनाया था ना जब स्टार्ट हुआ था, अब देखिए रसगुल्ला खाइए दोस्तों, और रसगुल्ला समारोह से मैं इसका अंत कर देता हूं। रात को 9 बजे मैं समझ चुका हूं मेरे दोस्तों, तुम्हें आती है नींद, क्या तुम्हें नींद आती है, इसलिए भाई साहब रात को 9 बजे क्लास नहीं रखेंगे। क्या रात को 9 बजे मेरे दोस्तों ये आपकी आज अंतिम क्लास थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भाई साहब सुबह मिलेंगे 6 बजे। क्या कब मिलेंगे, सुबह दोस्तों मिलने वाले हैं 6 बजे। कितने बजे मिलेंगे, सुबह 6 बजे मिलेंगे अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। वहां पर दोस्तों तांडव करने वाले, क्या तांडव करेंगे। इस बजट से जितने 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, वो तुम्हें कल टेलीग्राम पर, ध्यान रखना, उत्कर्ष का जो टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों, उसकी लिंक जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देंगे। उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर कल दोस्तों इसके 10 क्वेश्चन तुम्हें बजट के उपलब्ध हो जाएंगे। जिसने ज्वाइन नहीं किया कर लो। 5 लाख लोग दोस्तों उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर उपस्थित है। कितने, 5 लाख। तुम बचे हुए हो तो कर लेना। इसका दोस्तों 10 क्वेश्चन कल मैं उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें उपलब्ध करा दूंगा, उन्हें पढ़ लेना दोस्तों, इससे तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। सुबह 6 बजे मिलूंगा अपने फूल पत्ती वाले परिवार में। अगर तुम संघर्ष कर सको तो सुबह 6 बजे दोस्तों अपने परिवार में आ जाना। चलिए अंत करता हूं मेरे दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो भाई साहब बजट का निपटारा भंडारा मेरी तरफ से दोस्तों पूरा होता है। मुझे उम्मीद है क्लास तुम्हें पसंद आई होगी। कितने रसगुल्ले हैं और कितने लाइक हैं दोस्तों, चलिए लाइक आप कर लीजिएगा। 48,000 लाइक हैं, 52,000 इस समय देख रहे हैं। हो सके तो मेरे दोस्तों अगर तुम्हें लगा हो कि मैंने मेहनत की है, टीम ने मेहनत की है, तो भाई साहब उस मेहनत के लिए लाइक कर देना। अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। कुछ भी जो करना हो कर लेना, बस पढ़ लेना रसगुल्लों, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर देना। मैंने अपनी तरफ से जो जिम्मेदारी थी पूरी कर दी मेरे दोस्तों। 2-3 बार क्लास को देखना, कसम से बजट से एक भी सवाल तुम्हारा गलत नहीं होगा। चलिए फिर मिलूंगा कल सुबह दोस्तों 6 बजे। तैयार रहना, नोटबुक पेन अपने हाथ में रख के, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए दोस्तों, क्योंकि ये मुस्कान ही मेरी जान है, इस क्लास की जान है। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।